अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये नशिस्त हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के मुताल्लिक़ है, जिसको हाफ़िज़ क़ारी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद शरफ़ुद्दीन साहब क़िबला मुसह्ही व एडिटर दायरतुल मारिफ़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी व कामिलुल फ़िक़्ह जामी निज़ामिया हैदराबाद दक्कन इंशाअल्लाह ताला तफ़सीली इस पर हज़रत का ख़िताब होगा, जो जामे अनवारिया हैदराबाद के ज़ेरे एहतमाम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल तआला तअज़ीमन व तकरीमा लिशअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। आज का हमारा उन्वान हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं। सूरह फ़तह की इस मुबारक आयत में रब्बुल आलमीन का इरशाद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और वो लोग और वो सहाबा जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं, काफ़िरों पर सख्त है और ईमान वालों के लिए आपस में रहम दिल हैं। तराहुम, आप उनको देखेंगे रुकू करते हुए, सजदा करते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए, इस हाल में कि वो अल्लाह की खुशनुदी, उसका फ़ज़ल तलब करते हैं और उसकी रज़ामंदी तलब करते हैं। कुरान पाक की इस आयत मुबारकह में रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत और आपकी आज़मत को बयान फरमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात को बयान फरमा रहा है और आपकी आज़मत और रिसालत को बयान फरमा रहा है। फिर उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ैज़ याफ़्ता, तरबियत याफ़्ता सहाबा किराम का रब्बुल आलमीन तज़किरा फरमा रहा है, उनके फ़ज़ाइल को बयान फरमा रहा है। और इस आयत मुबारकह में रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम की अज़मतों को इस अंदाज़ में बयान फरमाया और उसके अहम बुनियादी सबब को बयान फरमाया कि वल्लज़ीना माअहु, वो लोग जो हुज़ूर के साथ हैं। यानी सहाबा किराम के खूबियों को, फ़ज़ाइल को, उनके मनाक़िब को बाद में रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, लेकिन उससे पहले रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वल्लज़ीना माअहु, वो लोग जो हुज़ूर के साथ हैं। यानी इस आयत मुबारका में दर हकीकत सहाबा किराम की अज़मत और उनकी बुलंदी को और उनकी रिफ़ात के राज को अल्लाह ने बयान फरमाया कि सहाबा किराम सिर्फ़ अपनी इबादतों की वजह से ये बुलंद मकाम नहीं पाए, बल्कि हुज़ूर की निस्बत की वजह से, हुज़ूर की सोहबत की वजह से, हुज़ूर की रिफ़ाक़त की वजह से रब्बुल आलमीन ने उनको ये मकाम अता फरमाया। यानी ये फ़ैज़ान निस्बत है, ये फ़ैज़ान नज़र है। इसीलिए उम्मत के तमाम उलमा, मशाइख़ और फ़ुक़हा का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि सहाबा के बाद पूरी उम्मत में अगर कोई
बाद वाले ज़माने में कसरत से इबादत करें, अल्लाह की इताअत करें, तब भी वो किसी सहाबी, किसी अदना सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। सहाबियत वो दर्जा है जिसका दुनिया में कोई बदल नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है। यानी सहाबी उस खुश नसीब साहिब ईमान को कहते हैं, उस खुश नसीब मुसलमान को कहते हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद तय्यबा में, ज़माने मुबारका में, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में और अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में, इस दुनियावी और बशरी ज़िंदगी में ईमान की हालत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो एक मरतबा भी देख ले या हुज़ूर की महफिल में तशरीफ़ ले जाए तो उसको सहाबी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सहाबी का मकाम ता क़ियामत आने वाले तमाम औलिया, अतक़िया, मुत्तक़ी परहेज़गार हज़रात, औलिया अल्लाह, अग़वास, अब्दाल, अक़ताब, नुक़बा और नुजबा सबसे बुलंद तरीन मकाम। हत्ता कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद सहाबा की फ़ज़ीलत बयान फरमाई और इरशाद फरमाया कि तुम मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मेरे सहाबा से दुश्मनी करेगा गोया कि उसने मुझसे दुश्मनी की। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि अगर सहाबा के बाद वाले मुसलमान अगर उहद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना खर्च कर डालें अल्लाह की राह में, लेकिन वो इसके बावजूद किसी सहाबी के आधा किलो गेहूँ के बराबर वो मकाम और रुतबा नहीं पा सकते अल्लाह की बारगाह। यानी सहाबी एक अल्लाह की ख़ास नेमत है। ईमान ये तो क़ियामत तक अहले ईमान दुनिया में आते रहेंगे, हाफिज़ कुरान क़ियामत तक दुनिया में आते रहेंगे, उलमा क़ियामत तक दुनिया में आते रहेंगे, इल्म क़ियामत तक हर इंसान को रब्बुल आलमीन अता फ़रमाएगा। लेकिन सहाबी का जो दर्जा है वो ख़ास हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के साथ ख़ास है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, पर्दा फरमाए, तो उसके बाद क़ियामत तक कोई सहाबी नहीं आएंगे, क्योंकि सहाबी कहते हैं उस साहिब ईमान को जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी बशरी ज़िंदगी में अपनी ईमान की हालत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखे या हुज़ूर उस शख्स को देख ले तो वो सहाबी। मैंने ये तारीफ़ इसलिए की, अगर ये शर्त लगाई जाए कि हुज़ूर को देखने वाला ही सहाबी है, तो बाद सहाबा हमको ऐसे भी मिलते हैं जो नाबीना थे लेकिन इसके बावजूद उनका शुमार सहाबा में, यानी हुज़ूर जिस पर निगाह करम डाल दे वो सहाबी। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि वो सहाबी जो सिर्फ हुज़ूर को देख लें, हुज़ूर को देखकर ईमान ला लें ईमान की हालत में, और वो कोई दूसरा अमल नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, तो वो हज़रत सैयदना गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी अफजल, तमाम ताबईन से, इमाम आज़म से अफजल, तमाम अइम्मा, तमाम मुज्तहिदीन, क़ियामत तक के तमाम मुसलमानों से अफजल। यानी ऐसे वक्त पे इस्लाम कबूल किए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हो गया, उसके बाद उनको और किसी अमल का मौका नहीं मिला, वक्त नहीं मिला कि उनका विसाल हो गया, किसी नमाज का वक्त भी नहीं आया, तो वो सहाबी जो सिर्फ हुज़ूर का दीदार हासिल कर ली, शर्फ दीदार जिनको नसीब हो गया है, वो क़ियामत तक के तमाम मुत्तक़ी परहेज़गार, तमाम उलमा और मशाइख़ और बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह से अफजल। तो इससे मालूम यह हुआ कि सहाबा की फ़जीलत सिर्फ़ इबादत की बुनियाद पर नहीं है, सिर्फ़ इल्म की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ़ तक़वे की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि हुज़ूर से जो उनको निस्बत हासिल है, हुज़ूर की जो माइयत और हुज़ूर की जो सोहबत, जो रिफ़ाक़त उनको नसीब हुई, उस वजह से अल्लाह ने उनको इस कदर बुलंद मकाम अता फ़रमाया कि क़ियामत तक के हर मुसलमान पर लाजिम है कि सहाबा की इक़्तिदा करे और उनसे मोहब्बत करे। और ये बताया गया कि जो सहाबा से दुश्मनी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। हत्ता कि सहाबा की इतनी बड़ी फ़ज़ीलत बयान की गई है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम की आग नहीं छुएगी उस शख्स को जिसने मुझे देखा है, या उस शख्स को देखा है जिसने मुझे देखा। यानी सहाबी और ताबाई की फ़ज़ीलत आपने बताई, यानी जो हुज़ूर का दीदार किए हैं वो खुश नसीब है ही, लेकिन वो लोग भी खुश नसीब है जो हुज़ूर के देखने वाले को देख। यानी जो सहाबी का दीदार करे वो ताबाई कहलाते, जो ताबाई का दीदार कर ले वो तबे ताबाई कहलाते।
सहाबा का ये मकाम है, ये फ़ैज़ान निस्बत है, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहने का फ़ैज़ान है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सोहबत बाबरकत का ये फ़ैज़ान है कि जो एक लम्हा भी आपकी महफ़िल में आ जाए और आपका दीदार कर ले तो उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़ैज़ान इस कदर ज़्यादा है कि आप जिस पर निगाह करम डाल दें, ना उससे किसी मुजाहदे की ज़रूरत है, ना रियाज़तों की ज़रूरत है, ना मशक्क़तों की ज़रूरत है, उसका ज़ाहिर व बातिन पाक हो जाता है और वो तरबियत याफ्ता हो जाता है। इसीलिए पूरी उम्मत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, तमाम अंबिया के बाद सहाबा का मकाम। वल्लज़ीना माअहू, कुरान में इसी निस्बत को बयान किया। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इसी निस्बत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि वल्लज़ीना माअहू, वो लोग जो आपके साथ, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहने की वजह से इनको ये मकाम मिल रहा है, सहाबियत का मकाम मिल रहा है। यही फ़ैज़ान सोहबत है और यही बुज़ुर्गान दीन के साथ रहने का फ़ायदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो लोग रहे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल में आए, वो लोग क़यामत तक के लिए बुलंद तरीन मकाम हासिल कर ली। हालांकि उन्होंने उतना बड़ा मुजाहदा नहीं किया क्योंकि उनका नफ्स और उनका दिल पाक हो गया था हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निगाह करम की वजह से, फ़ैज़ान सोहबत की वजह से। कुरान मजीद में इसी मफ़हूम को अल्लाह ने एक और आयत में इस तरह बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी ईमान और तक़वे के बाद अल्लाह ने सादिक़ीन, सच्चों के साथ रहने का हुक्म फरमाया। हालांकि अगर हम गौर करें, ईमान और तक़वे में पूरी शरीयत आ जाती है। ईमान का मतलब अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुश दिली के साथ ज़ाहिर और बातिन में मोहब्बत करने का नाम है और उनके अहकाम को मानने का नाम है, दिल से मानने का नाम है, ज़बान से इक़रार करने का नाम है। और तक़वा, पूरी शरीयत पर अमल करने का नाम तक़वा है। गुनाहों से बचना और नेक अमाल करना, फ़राइज़ को अंजाम देना, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल करना, ये तक़वा है। जब ईमान और तक़वे में पूरी शरीयत आ गई, पूरी ज़िंदगी के अमाल आ गए, इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सच्चों के साथ रहो। यानी इस आयत में अल्लाह वालों की सोहबत की अहमियत को बयान किया गया कि अच्छों के साथ अगर तुम रहोगे, सादिक़ीन के साथ तुम रहोगे, तो तुम्हारा ईमान और तक़वा दोनों भी महफूज रहेंगे और तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। यही फ़ैज़ान सोहबत, फ़ैज़ान रिफ़ाक़त और तरबियत का जो फ़ैज़ान है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर, सहाबा से लेकर, ताबईन से लेकर, अइम्मे अरबा से लेकर, हर दौर में औलिया अल्लाह ने इस निज़ाम को राइज किया और इस पर अमल किया और उनके फ़ैज़ान सोहबत से लाखों करोड़ों गुनहगार विलायत की मंजिल पर फायज़ हो गए और लाखों करोड़ों गैर मुस्लिम मुसलमान हुए। ये फ़ैज़ान सोहबत है, ये फ़ैज़ान नज़र है। जब एक आम वली, एक बंदे मोमिन, एक बंदे कामिल की सोहबत का ये फ़ैज़ान होता है कि बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, यक साअत बसोहबत औलिया बेहतर अज़ तोआत सद साले बेरिया। यानी किसी सालिह, किसी नेक बंदे की सोहबत में एक लम्हा बैठना 100 साल की बेरिया मुखलिस और खालिस इबादत से बेहतर। यानी कोई शख्स 100 साल तक सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करता रहे और दूसरा शख्स सिर्फ़ एक लम्हा किसी वली की सोहबत में बैठ जाए, वली की बारगाह में बैठ जाए, महफिल में बैठ जाए, वली के साथ बैठे, तो ये एक लम्हा वली के साथ बैठना, वली की महफिल में बैठना, वली की सोहबत में बैठना, उस 100 साल इबादत से ज़्यादा बेहतर। क्योंकि ये सोहबत का फ़ैज़ान बंदे को अल्लाह तक पहुँचा देता है। अल्लाह वाले की सोहबत बंदे को अल्लाह तक पहुँचा देती। जबकि इबादत का कोई यकीन नहीं कि इबादत से हो सकता है कि बंदे के अंदर कोई तकब्बुर पैदा हो जाए। लेकिन जब बंदा किसी वली की बारगाह में बैठता है, किसी वली से ज़ाहरी तौर पर या रूहानी तौर पर जब किसी वली की सोहबत में बैठ जाता है, रिफ़ाक़त में बैठ जाता है, उनसे अपना ताल्लुक़ जोड़ लेता है, साथ हो जाता है, तो वो वली के फ़ैज़ान से महरूम नहीं रहता, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाते। जब एक वली जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क़ व मोहब्बत में ज़िंदगी गुजार कर फ़ैज़ान के उस मकाम पर फायज़ हो सकता है कि उसकी बारगाह में या उसकी नशिस्त में, उसकी महफिल में या उसके साथ उसकी सोहबत में बैठने वाला एक कामिल बंदा बन जाता है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों का आलम क्या होगा।
आप तो रूहानियत के मरकज़ हैं, आप आफ्ताब रिसालत भी है, आफ्ताब विलायत भी है। दुनिया और आखिरत में सबसे आला तरीन मकाम और रूहानियत का मरकज़, मंबा और महवर आप ही की ज़ात। यानी जो आपकी बारगाह में आ जाए और आपकी सोहबत में बैठ जाए तो उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। इसीलिए तारीख़ ने देखा कि कई लोग, हत्ता के बड़े बड़े मुखालिफिन भी, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए और आपको उन्होंने देख लिया और आपकी सोहबत उनको नसीब हो गई, तो वो कुफ्र को छोड़कर दाखिल इस्लाम हो गए, गुनाहों को छोड़कर सहाबियत के मकाम पर फायज़ हो गए। चुनाचे हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या मशहूर है कि जब मक्के में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम का पैगाम जब आपने शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाओं को आपने बुलंद फरमाया, लोग इस्लाम कबूल करना शुरू किए। रफ्ता रफ्ता लोग दाखिल इस्लाम होते गए। 39 अफराद इस्लाम कबूल किए। कुफ़ार मुशरिकीन परेशान हो गए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नया दीन शुरू किए हैं, लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, बुत परस्ती को छोड़ रहे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरे मक्के में मुसलमान ही मुसलमान नज़र आएंगे, कुफ्र और शिर्क, कुफ़ार और मुशरिकीन मिट जाएंगे। लिहाजा कुछ इसका इंतज़ाम करना चाहिए। आपसी मशवरा हुआ। उसके बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए, अभी वो इस्लाम कबूल नहीं किए, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ उन्होंने मशवरा पेश किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तैयार हो गए, क़त्ल के इरादे से निकले। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये मालूम हुआ था कि 39 अफराद इस्लाम कबूल किए हैं, तो आपने कहा था कि मैं 40वां होने नहीं दूँगा, 40वां मुसलमान होने नहीं दूँगा। इस इरादे से, क़त्ल के इरादे से तलवार लेकर अपने घर से रवाना होते हैं। रास्ते में एक शख्स मिलता है, नुआइम नामी एक शख्स मिलता है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब मालूम होता है कि यह शख्स इस्लाम कबूल कर चुका है, तो आप उस पर हमला करना चाहते हैं। तो शख्स कहता है कि आप मुझ पर हमला करने से पहले अपने घर वालों की खबर लीजिए, या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करने से पहले अपने घर वालों की खबर लीजिए। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि क्या हो गया, क्या मामला है? तो शख्स ने कहा कि आपकी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है, फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब मुसलमान हो चुकी है, और आपके बहन वही भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला बहुत बरहम हो गए, फ़ौरन अपना रुख बदल दिया, अपने घर की तरफ रवां दवा हो गए। बहन के घर पहुँचे, दरवाज़ा बंद था, दस्तक दी, कुरान की आवाज़ आ रही थी घर में से। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खोला गया, एक सहाबी कुरान की तिलावत सिखा रहे थे, कुरान पढ़ा रहे थे। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि किस चीज़ की आवाज़ है ये, किस किताब की आवाज़ है, तुम क्या पढ़ रहे थे? तो उन लोगों ने कहा कि ये कुरान मजीद है। हज़रत उमर ने अपनी बहन से पूछा, क्या तुम इस्लाम कबूल कर चुके हो? तो उन्होंने कहा हाँ। उमर रज़ियल्लाहु तआला बरहम हो गए और उनको मारने लगे। तो उनकी बहन ने कहा कि अय उमर, अगर तुम मुझको कत्ल भी कर दोगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं इस्लाम को छोड़ने वाली नहीं हूँ। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल बदल गया, वो नरम पड़ गए और कहने लगे कि लाओ कुरान मैं भी पढ़ूँगा। तो उन लोगों ने कहा कि कुरान मजीद है, इसको नापाक लोग नहीं छू सकते, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसके लिए पाक होना ज़रूरी है, लिहाजा तुम काफिर हो, पहले गुस्ल कर लो। उमर रज़ियल्लाहु तआला ने गुस्ल किया, उसके बाद कलीमे तय्यबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर कुरान की तिलावत उन्होंने की। एक सहाबी ने सूरह ताहा उनके सामने तिलावत की, तो उन्होंने अर्ज़ किया, मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाना चाहता हूँ और हुज़ूर के हाथ पर इस्लाम कबूल करना। तो सहाबी रास्ता बताएं। हज़रत अरक़म, हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में आप तालीम दिया करते थे। तो इस वाक़े से मालूम हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के में सबसे पहले आपने मदरसा कायम फरमाया, दार अरक़म में। मस्जिद मदीने मुनव्वरा में आपने बाद में तामीर फरमाई, 11 साल के बाद, 13 साल के बाद।
लेकिन पहले आपने मदरसा कायम फरमाया, क्योंकि जब तक अल्लाह और उसके रसूल का मकाम मालूम ना हो, दीन इस्लाम के अहकाम मालूम ना हो, कुरान मजीद का इल्म ना हो, वज़ू तहारत और गुस्ल के मसाइल मालूम ना हो, तो मस्जिद तामीर करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मस्जिद का एहतराम और मस्जिद को आबाद वही लोग करते हैं जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और दीन इस्लाम से वाकिफ़ होते हैं। लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले मदरसा कायम फरमाया हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर। जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन सहाबा किराम को वहाँ जमा फरमाते हैं, उनको दीन इस्लाम की बुनियादी तालीम अपने कौल के ज़रिए, अपने इरशादात के ज़रिए, अपनी अहादीस के ज़रिए और अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी के ज़रिए आप उनकी तरबियत फरमाते। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जब इस इरादे को उन्होंने देखा कि इस्लाम की तरफ ये मायल हो चुके हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ले गए। उधर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम हो गया था कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अभी इत्तला नहीं मिली थी, वो समझ गए कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए आ रहे हैं। वो करीब पहुँचे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उन्होंने देखा तो फ़ौरन अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये फ़ैज़ान सोहबत है, ये फ़ैज़ान रिसालत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करने के इरादे से, आपको तकलीफ़ पहुँचाने के इरादे से हज़रत उमर रवाना हो रहे हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके हक़ में दुआ फरमाई, एक निगाह करम डाल दी, तो वो उस जुर्म से बाज आ गए और ऐसे आशिक़ रसूल बन गए कि क़ियामत तक उनका ज़िक्र होता रहेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई कि ए रब्बुल आलमीन, उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ान देखिए, फैज़ान सोहबत देखिए। एक निगाह डाल दिए, कत्ल के इरादे से आया था एक शख्स, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह फैज़ से, निगाह फैज़ान सोहबत से उनका इरादा बदल गया। कत्ल के लिए आए थे, लेकिन ख़ुद हुज़ूर की मोहब्बत में अपने आप को उन्होंने पेश कर दिया, क़ुरबान कर दिया। ये है फैज़ान सोहबत, ये फैज़ान रिसालत है। सहाबाए किराम के मुख्तलिफ़ दराजात हैं, हर सहाबी काबिल तारीफ़ है, काबिल ज़िक्र है, काबिल ताज़ीम है, काबिल इत्तिबा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। फ़बी अय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम जिस किसी सहाबी की इक़्तिदा करोगे, पैरवी करोगे, इत्तिबा करोगे, तुम हिदायत पाओगे। सहाबा का ये मकाम है। फिर सहाबा के कई दर्जात हैं। उलमा का इत्तेफाक है कि तमाम सहाबा में जो फजीलत है, जो बुलंदी है, जो उनकी अज़मत है, उनके खिलाफत के एतबार से सबसे पहले खुलाफाए राशिदीन। खुलाफाए राशिदीन में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पहला मकाम, अफ़ज़लुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़। आपके बाद हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला, और आपके बाद तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला, फिर आपके बाद चौथे खलीफा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला। फिर इन चारों के बाद अशरा मुबशरा में वो 10 सहाबाए किराम जिनका नाम लेकर आपने उनको उनकी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दे दी, सनद अता फरमा दी। बाकी 6 जो सहाबी हैं, फिर उनका दर्जा। फिर उनके बाद जंग बद्र में जो सहाबा शरीक हुए उनका मकाम है। फिर जंग उहद में जो शरीक हुए उनका मकाम। फिर जो फ़तह मक्का से पहले जो इस्लाम कबूल किए, फिर उनका मकाम। फ़तह मक्का के बाद जो इस्लाम कबूल किए उनका मकाम। अलगरज़ हर सहाबी से मोहब्बत करना हमारे लिए ज़रूरी है, अगरचे के उनके किसी अमल के बारे में, अगरचे के किसी को इख्तिलाफ हो, लेकिन हम उनके कमालात को देखेंगे और इस निस्बत को पेश नज़र रखते हुए हमको सहाबा किराम से मोहब्बत करना है और उनके तरीक़ों को अपनाना है। और सहाबा की मोहब्बत दुनिया और आखिरत में हमको नजात दिलाने वाली है। जो सहाबा से मोहब्बत करेगा, अहले बैत से मोहब्बत करेगा, गोया कि वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत किया, और जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत किया वो अल्लाह से मोहब्बत किया, और जो अल्लाह से मोहब्बत किया दुनिया और आखिरत में वो कामयाब हो गया। और सहाबा के तालीमात और सहाबा के ईमान को अल्लाह ने मरकज़ी और बुनियादी हैसियत अल्लाह ने उनको अता फरमाई। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह ने दुनिया वालों से
ईमान वालों से अल्लाह ने ये फरमाया कि अगर तुम नजात चाहते हो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो सहाबा की तरह ईमान लाओ। आमिनू कमा आमन नास, ईमान लाओ जैसा कि सहाबा ने ईमान लाया। फ़इन आमनू बिमिथली मा आमन तुम भी फ़क़द इहतदौ, अगर ये लोग ईमान लाएंगे उसकी तरह, उसके मिसल जैसा कि तुमने ईमान लाया है ऐ सहाबा किराम, तो ये हिदायत पाएंगे। यानी सिर्फ ईमान पर अल्लाह ताला नजात या कामयाबी की ज़मानत अता नहीं फरमाया, बल्कि सहाबा के ईमान की तरह, सहाबा के अक़ीदे की तरह जो अक़ीदा इख्तियार करेगा, सहाबा के नज़रियात, उनके अक़ायद और उनके ईमान की जो कैफियत है, यानी अक़ीदे के लिहाज से जो ईमानी जो कैफियत है, वो कैफियत जो पैदा करेगा वही कामयाब हो। सिर्फ कलीमा अगर पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और अपने आप को ईमान वाला समझे तो कुरान ने उनका इनकार कर दिया है। वो मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में से बाज़ लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरी दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं हैं। तो मालूम ये हुआ कि सिर्फ ज़बान से कह देने से ईमान वाला नहीं होगा। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा, ख़िरद ने कह भी दिया ज़बान से ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या तो सहाबा का जो ईमान था वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनको ईमान मिला डायरेक्ट। ईमान और अक़ायद ये बुनियाद है, इस बुनियाद पर तुम जो नेक आमाल करोगे उसकी अहमियत होगी, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। लेकिन ईमान की जो बुनियाद है, अक़ायद की जो बुनियाद है, अगर वो ख़ुद मुतज़लज़िल हो जाए तो आमाल बेकार होंगे, आमाल का कोई एतबार नहीं होगा। तो हमको सहाबा किराम का तरीक़ा अपनाना है। सहाबा किराम में खुलाफ़ाए राशिदीन पहले नंबर पर है और ये माह ज़िलहज्जा में 18 ज़िलहज्जा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है, यौम शहादत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीन इस्लाम के ख़ातिर उन्होंने अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में क़ुरबान कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने कई बुलंदियाँ अल्लाह ने उनको अता फ़रमाई, हर एतबार से अल्लाह ने उनको बुलंदी अता फ़रमाई। हसब व नसब के लिहाज से, ज़ाहिर व बातिन के लिहाज से, इल्म और अमल के लिहाज से, अखलाक़ के लिहाज से, सखावत के एतबार से, हुज़ूर की मोहब्बत के लिहाज से, शहादत के एतबार से सहाबा में मुख्तलिफ़ अल्लाह ने खूबियाँ रखी हैं। किसी सहाबी को कोई खूबी अल्लाह ने अता फ़रमाई, किसी सहाबी को किसी। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने जामिया बनाया, तमाम खूबियों और कमालात का अल्लाह ने आपको मालिक बना दिया। आप न सिर्फ सहाबी हैं बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप दामाद भी, अहले बैत में भी आप शामिल हैं। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तहरीक की वजह से आपने इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम कबूल किए आप बहुत बड़े ताजिर थे, आपने दीन इस्लाम के ख़ातिर और जिन कमज़ोर मुसलमानों पर जुल्म किया जाता था इस्लाम कबूल करने की वजह से, और जिनको ग़ुलाम बना कर रखा गया था, उनको आज़ाद कराने के लिए, उनको रिहाई दिलाने के लिए आपने अपनी कुल दौलत आपने पेश कर दी। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप ऐसे आशिक़ बन गए कि आखिरी सांस तक भी आप मोहब्बत रसूल में अपने आप को आपने फ़ना कर दिया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल किए, आप दीन इस्लाम के ख़ातिर अपना सब कुछ आपने क़ुरबान कर दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी बहुत बड़ी फजीलत बयान फरमाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा में एक लक़ब आपको गनी का दिया गया। गनी के माने मालदार, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी तिजारत थी, पूरे अरब में आप बहुत बड़े ताजिर माने जाते थे। लेकिन आप की यानी दौलत और आप जैसा ताजिर और आप जैसा मालदार आदमी पूरी दुनिया में आज तक किसी को नज़र नहीं आया, क्योंकि आपने दौलत से मोहब्बत नहीं की बल्कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की। और ऐसी मिसाल आपने पेश की, ईसार और क़ुरबानी की, और दीन इस्लाम और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और गरीबों से मोहब्बत और दीनी कामों से अपने लगाव की ऐसी मिसाल आपने पेश की कि क़ियामत तक कोई बड़े से बड़ा बादशाह भी पेश नहीं कर सकता। आपने कई मरतबा, एक नहीं कई मरतबा आपने जब दीन इस्लाम आजमाइश से गुज़र रहा था, मुसलमान आजमाइश से गुज़र रहे थे, ऐसे वक्त में आपने अपनी कुल दौलत पेश कर दी।
जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, सहाबा किराम तशरीफ़ ले गए, तो उस वक्त मुसलमान गुरबत से दो चार थे। पीने के लिए कोई पानी मौजूद नहीं था, मुयस्सर नहीं था, मीठा पानी नहीं मिल रहा था। पूरे मदीने में एक यहूदी का कुआं था और वो पानी के इवज़ यानी पैसों के एवज़ पानी फ़रोख्त किया कर रहा था, पैसे लेकर गरीबों को दे रहा था और सहाबा के लिए ये दुश्वारकुन मसला हो गया था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बीर रूमा ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर देगा, सदक़ा कर देगा, उसके लिए जन्नत है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दौर में, जबकि कुल मुसलमान परेशानियों से दो चार थे, अपना मुल्क, अपना वतन, अपना घरदार, अपनी दौलत, अपनी जायदाद सब अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए मक्के में छोड़कर मदीने में तन्हा आ गए। जिस्म के एक जोड़ा लिबास के साथ, एक चादर के साथ मदीने मुनव्वरा आ गए। ना कुछ सामान था, ना कोई घर था, ना कोई जायदाद थी, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर आ गए दीन इस्लाम के खातिर। तो ऐसे माहौल में उनके पास पैसे कहाँ थे कि वो खाने के लिए अशिया ख़रीदें, ग़िज़ाई चीज़ें ख़रीदें, ग़िज़ाई अजनास ख़रीदें, क्या पानी ख़रीदें, पानी तक वो ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं रखते थे। ऐसे माहौल में उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की बुनियाद पर दीन इस्लाम के खातिर गरीबों की मदद के लिए उन्होंने 35,000 दिरहम उस दौर के उस यहूदी को दे दिए और वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। ये इतना बड़ा कारनामा है कि तारीख़ इस्लाम में हर दौर में इस वाक़े को बयान किया गया और बयान किया जाता रहेगा कि मालदार तो हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन ऐसा दिल जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने अता किया था, ऐसा दिल हमें कहीं नज़र नहीं आता। यानी गरीबों की मदद के लिए, मुसलमानों की मदद के लिए, मुसलमानों की सहूलत के लिए, दीन इस्लाम के खातिर उन्होंने अपनी दौलत की कोई परवाह नहीं की। कुल दौलत कल की परवाह किए बगैर, फ्यूचर का ख्याल किए बगैर कि कल क्या होगा, उनके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया। अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के रसूल की ज़ात पर उनको कामिल यकीन था कि जिस रसूल की मोहब्बत में मैं ये काम कर रहा हूँ, वो रसूल मेरे काम को जब पसंद फरमाएंगे तो दुनिया और आखिरत में ऐसा नवाज देंगे कि नेअमल बदल अता फरमाएंगे। तो ऐसी मोहब्बत और ये अमली किरदार उन्होंने पेश किया कि क़ियामत तक के तमाम मालदार मुसलमानों के लिए आपकी हयात तय्यबा आइडियल और बेहतरीन नमूना है कि आपने मुसलमानों की तकलीफ़ के आलम में, इस्लाम की तकलीफ़ के आलम में कैसी मदद की। हज़ारों दिरहम और दनानीर को आपने खर्च कर दिया। 35,000 दिरहम कोई मामूली रकम नहीं है। आज के मालियाती दौर में अगर हम उसका तवाज़ुन करें तो यानी लाखों करोड़ों में इसका बजट पहुंच जाता है। तन्हा कोई तरद्दुद नहीं की, गौर व फिक्र नहीं किया आपने, फ़ौरन अल्लाह के रसूल का हुक्म है, मुसलमानों के मसाइल हैं, उस पर आपने फ़ौरन खर्च कर दी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी, तो हुज़ूर ने फरमाया कि हज़रत उस्मान ने इस अमल के ज़रिए, मुसलमानों की मदद के ज़रिए, सदक़ा करने के ज़रिए, पानी फ़राहम करने के ज़रिए, कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वफ़ करने की वजह से उन्होंने जन्नत खरीदी। इसीलिए उनको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में नाम लेकर फरमाया कि आए उस्मान तुम जन्नती हो। जन्नत की आपने सनद दे दी, जन्नत की आपने बशारत दे दी, जन्नत की आपने ज़मानत दे दी। क्या मकाम होगा उनके लिए, कोई हिसाब है ना कोई किताब। दुनिया में ही आपने उनको जन्नत की ज़मानत दे दी। वो जन्नत जिसके लिए इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नेक अमाल करता है, गुनाहों से बचता है, सदक़ा व खैरात करता है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी शख्स जन्नती होने का यकीनी तौर पर दावा नहीं कर सकता। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर की मोहब्बत में ऐसे ऐसे आमाल सालिहा, ऐसे ऐसे सोशल वर्क आपने किए हैं कि जिसकी वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अपनी ज़बान मुबारक से उनको गारंटी दे दी और बता दिया कि ऐ उस्मान तुम क़तई तौर पर जन्नती हो। अब उनके लिए कोई डर है ना कोई खौफ। ये मकाम उन्होंने हासिल किया है तो हुज़ूर की मोहब्बत और मुसलमानों की मदद और दीनी कामों में हिस्सा लेने के ज़रिए उन्होंने सखावत के ज़रिए ये मकाम हासिल किया। तो सहाबी ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बता दिया कि ए मुसलमानों, क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को आपने ये दर्स दिया है, ये पैगाम दिया है कि तुम अगर अल्लाह ने तुमको दौलत से नवाजा है
तो तुम इस दौलत को गरीबों की मदद के लिए तुम इसको इस्तेमाल करो, दीनी मदरसों के लिए तुम इसको इस्तेमाल करो, दीनी इल्म को आम करने के लिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत के जलसे मनाने के लिए, दीन इस्लाम के तालीमात को आम करने के लिए और गरीब मुसलमानों की मदद के लिए, बेसहारा मुसलमानों की मदद के लिए तुम इसको इस्तेमाल करोगे तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी कब्र को भी रोशन कर देगा, तुम्हारी आखिरत को भी रोशन कर देगा, तुम्हारे मुस्तकबिल को भी रोशन कर देगा, तुमको यकीनन अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाए। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक नहीं कई मरतबा आपने अपना कुल सरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिर्फ एक इरशाद पर आपने कुर्बान कर दिया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम जंगों में सिवाय जंग बदर के तमाम जंगों में आप हाज़िर रहे, शिरकत किए और उसमें अपना माली ताउन भी आपने पेश फरमाया और अमली जिस्मानी तौर पर भी आप हाज़िर रहे, कुफ़ार और मुशरिकीन से मुकाबला करते रहे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपको एक नहीं कई निस्बतें हासिल है। एक तो सहाबियत की निस्बत, एक ईमान की निस्बत, हुजूर की मोहब्बत की निस्बत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक नहीं दो साहिबजादियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपने फरमाया। हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला, एक के बाद एक का निकाह। हज़रत एक सहाबी, एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहज़ादी का जब विसाल हो गया, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मग़मूम हो गए कि हुजूर से जो मुसाहरत ससुराली जो रिश्ता था वो मुनक़ते हो गया। ईमानी रिश्ता, रूहानी रिश्ता तो बाकी है, लेकिन ससुराली जो रिश्ता था वो मुनक़ते हो गया। आप रो रहे थे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनको देखा तो फरमाया कि ए उस्मान तुम मत रो, अल्लाह के रसूल अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे हुक्म दिया है कि मैं मेरी एक और दुख्तर का निकाह, मेरी एक और शहज़ादी का निकाह तुमसे कर दूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर ने ये फरमाया कि ऐ उस्मान अगर मेरे 40 बेटियां अगर होती, 40 शहज़ादियाँ होती तो मैं सब का निकाह तुमसे करता, अगर एक का इंतकाल होता तो एक के बाद दीगरे मैं तुम्हारे ही निकाह में देता। सुभान अल्लाह। तो आप देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आपको अपने इस रिश्ते के लिए आपको मुंतखब फरमाया तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसीलिए ज़ुन्नुरैन कहा गया। बेशक हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर से बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे। एक मरतबा एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया, एक साइल, और हुजूर से कुछ मांगने लगा, कुछ ग़िज़ाई अजनास या कोई और शय। तो हुजूर ने फरमाया तुम उस्मान के पास जाओ और कहो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे आपके पास भेजा है। ये साहब पहुँचे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, घर के बाहर ठहर गए, दस्तक दी तो उस दौरान क्या सुनते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खादिम को डांट रहे हैं, अपने नौकर से आप गुस्से का इजहार फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ शख्स, अपने बावर्ची से फरमा रहे हैं कि तूने खाने में नमक इतना ज़्यादा क्यों डाल दिया, बरहमी का इजहार कर रहे हैं। तो वो शख्स परेशान हो गया और दिल में सोचने लगा कि जो साहब अपने खादिम से इस कदर गुस्से का इजहार कर रहे हैं थोड़ा सा नमक बढ़ने पर, तो वो मुझे क्या अता करेंगे। तो वो सवाल किए बगैर, मांगे बगैर, मुलाकात किए बगैर फिर वापस हो गए, फिर हुजूर की बारगाह में गए। तो हुजूर ने फरमाया जाओ तुम उनसे मुलाकात करो, उनसे मिलो, तुम बस ये कह दो कि अल्लाह के रसूल ने मुझे यहाँ भेजा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के पास वो पहुँचे, दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने आपको घर में बुलाया और फरमाया कि क्या क्या मामला है। तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे आपके पास भेजा है फ़लाँ काम के लिए। तो आपने खादिम को हुक्म दिया कि आटे के 2 थैले रखे वो इस शख्स को दे दो। तो वो शख्स परेशान हो गया और कहने लगा कि हज़रत थोड़ी देर पहले मैं आपके घर आया था, आप खादिम से बरहमी का इजहार कर रहे थे, गुस्से का इजहार कर रहे थे, उसको डांट रहे थे और फरमा रहे थे कि नमक क्यों ज़्यादा डाल दी। तो मैं परेशान हो गया कि आप थोड़े से नमक पर आप इतना बरहम हो रहे हैं तो आप मुझे क्या अता करेंगे। तो आपने इरशाद फरमाया यकीनन मैं गुस्से का इजहार कर रहा था, वो मेरी ज़ात के लिए था तो मैं हिसाब व किताब कर रहा था। ये अल्लाह के रसूल का मामला है, ये कुल अल्लाह के रसूल का है, मेरा नहीं है, लिहाजा तुम जितने चाहे ले जा सकते हो। ये है मोहब्बत रसूल, ये है इश्क़ रसूल, ये है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क़ल्ब मुबारक।
आपकी फ़राख दिलाना सखावत और आपकी बेमिसाल ज़ियाफ़त और बेमिसाल ताउन क़ियामत तक के मालदार मुसलमानों के लिए आपकी हयात तय्यबा और आपकी सखावत के वाक़यात बेहतरीन मिसाल हैं कि उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए उन्होंने सादगी को पसंद फरमाया। हत्ता कि बानी जामिया अलैहि रहमा ने अपनी किताब मक़ासिदुल इस्लाम के 6वें हिस्से में आपके हयात तय्यबा हालात ज़िंदगी को बयान फरमाया और फरमाया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 12 साल दौरे खिलाफत में कई मुसलमान खुशहाल रहे, बहुत मुरफ़्फ़अहुल हाल। आप हर मुसलमान को वजीफ़े जारी करते, लेकिन ख़ुद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये हाल था कि आप खुश्क रोटी, सूखी रोटी आप तनावुल फरमाते बग़ैर सालन के, सिरके के साथ आप तनावुल फरमाते। यानी सादी ख़ुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आपका ये मामला था कि आप अपने खाने पीने के लिए हिसाब व किताब को पेश नज़र रखते थे, लेकिन जब अल्लाह उसके रसूल की राह में ख़र्च करने की बात आती, या उनकी मोहब्बत में ख़र्च करने की बात आती, या गरीबों की मदद की बात आती, या दीनी कामों में ख़र्च करने की बात आती, तो आप कुल सरमाया ख़र्च कर देते। और आज के हम मुसलमानों को हम देखते हैं कि अब जब अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बात आती है या अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की बात आती है तो वो वहाँ हिसाब व किताब को पेश नज़र नहीं रखते, लाखों रुपये ख़र्च करते हैं अपने शादियों में और बेजा रस्म व रिवाज को इख्तियार करते हैं, बेजा तरीक़ों को इख्तियार करते हैं, यानी वीडियोग्राफी और पटाखे फोड़ते हैं और इसराफ़ करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं। लेकिन जब दीन की बात आती है तो वो बहुत ही मुहतात तरीक़े से, बहुत पूरी एहतियात के साथ खर्च करते हैं। यानी दीनी मामलात में जब खर्च करने की बात आती है या किसी गरीब बच्चे की कफ़ालत की बात आती है तो वो 100 या 200 रुपये देने के लिए आगे पीछे हटते हैं। या बसाख़त कुछ लोगों को हमने ये भी देखा है कि मस्जिद के लिए जब लोग वहाँ पहुँचते हैं, मस्जिद के चंदे के लिए या मदरसे के, तो यानी उनको 10 रुपये या 20 रुपये देते हैं। बाद लोग तो ऐसे होते हैं जो 5 या 10 रुपये देने के लिए 10 मरतबा फिराते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तय्यबा पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने दौलत ही को कामयाबी और नजात का ज़रिया नहीं समझा, बल्कि कुल दौलत को उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में लुटा दिया और बता दिया कि ये दौलत आखिरत में काम आने वाली नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की जो दौलत है, ईमान की जो दौलत है, सखावत की जो दौलत है, किरदार की जो दौलत है, अमल की जो दौलत है, अखलाक की जो दौलत है, गरीबों से हमदर्दी और मोहब्बत का जो जज्बा है, ये जज्बा काम आने वाला। दीन इस्लाम के लिए मर मिटने का जो जज्बा है वो जज्बा काम आने वाला है। हम अपनी ज़ात के लिए जो खर्च करते हैं उसमें हिसाब व किताब होगा, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो दौलत ख़त्म हो जाएगी, और बाकी रहने वाली दौलत हकीकत में वो है जो हम अल्लाह और उसके रसूल के लिए, दीन इस्लाम के लिए, या गरीबों की मदद के लिए, या दीनी मदारिस के लिए, या मस्जिदों के लिए हम जो खर्च करते हैं, वो दौलत बाकी रहने वाली है, वो अल्लाह के पास जमा होने वाली, और रब्बुल आलमीन उसकी वजह से बंदे की मग़फ़िरत फरमाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसी कई मिसालें आपने अपनी अमली ज़िंदगी और अपने अमली किरदार के ज़रिए आपने पेश फरमाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खुश नसीब सहाबी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद सहाबा को सिर्फ एक मरतबा जन्नत की बशारत दी, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जलीलुल क़द्र सहाबी है, वो सच्चे आशिक़ रसूल, गरीबों के हमदर्द, दीन इस्लाम के मुआविन और मुजाहिद इस्लाम और बेमिसाल सखी सहाबी है कि जिनको हुजूर ने एक नहीं बल्कि 2 मरतबा जन्नत की बशारत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख़ गवाह है कि जब सन 9 हिजरी में ईसाई मुसलमानों पर हमला करने का इरादा किए, ग़ज़वे तबूक का मौका था, तकरीबन 2 लाख ईसाई मुसलमानों पर हमला करने का इरादा कर चुके थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला हो चुकी थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, हर जंग में आप मुहतात अंदाज से सहाबा के सामने बयान फरमाते, एक मकाम पर अगर जंग करना होता तो आप दूसरे मकाम का नाम लेते, ताकि मुनाफिकीन या मुखालिफिन को मालूम ना हो सके कि जंग कहाँ होने वाली है, कब होने वाली। लेकिन जब ये ग़ज़वे तबूक का मौका था तो हुजूर ने वजाहत के साथ फरमा दिया कि फ़लाँ मकाम पर जंग होने वाली है
और ईसाइयों से जंग होने वाली है और ये सख्त जंग होगी और तकरीबन आपने 30,000 मुसलमानों का लश्कर तैयार किया, जबकि ईसाई मुकाबिल में 2 लाख हैं, उनके पास हथियार है, साजो सामान है, हर चीज़ है। और मुसलमान यहाँ पर गुर्बत से दो चार थे, गुर्बत का दौर चल रहा था, क़हत साली थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ऐलान फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल के रज़ा के लिए जो इस लश्कर को तैयार करेगा, इसके लिए जो ज़रूरी सामान है वो फ़राहम करेगा, सवारियों को फ़राहम करेगा, ऊँट देगा या जो भी इसके साजो सामान है फ़राहम करेगा या पैसा देगा, तो उसके लिए जन्नत है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए। 1000 दीनार उस दौर की एक बहुत बड़ी रकम है। दीनार सबसे ज़्यादा कीमती ये सिक्का होता था, सोने का सिक्का। 1000 दीनार यानी इस दौर के लाखों करोड़ों रुपये होते। 1000 दीनार नकद पेश कर दी और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह 100 ऊँट पूरे साजो सामान के साथ मेरी जानिब से इस जंग के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में फ़ौरन पेश कर। फिर हुजूर ने ऐलान फरमाया और जो देगा उसके लिए जन्नत है। तो आपने फरमाया और 100 ऊँट मेरी जानिब से अल्लाह और उसके रसूल के लिए इस जंग के लिए है। फिर आपने मज़ीद 1,000 बढ़ाते हुए तकरीबन 10,000 दीनार आपने उस जंग में अपनी तरफ से पेश की और तकरीबन 200 से ज़ायद ऊँट आपने पूरे साजो सामान के साथ फराहम कर दी। तो हुजूर ने उस वक्त दुआ फरमाई कि अल्लाह उस्मान को जन्नत में आला मकाम अता फरमा, और फरमाया कि उस्मान, अब उस्मान के लिए कोई परवाह नहीं है, वो जो चाहे अमल करें, अगर वो गुनाह भी कर ले तो उनके लिए कोई पूछ नहीं है, कोई मुआखज़ा नहीं है, अल्लाह ताला उनसे हिसाब व किताब नहीं करेगा, उनका ये अमल तमाम चीज़ों के लिए बख्शिश का सामान हो गया। अब वो जो चाहे अमल करें, अब उनके लिए कोई हिसाब व किताब नहीं, कोई मुआखज़ा नहीं, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उनसे नहीं पूछेगा, कब्र में उनसे कोई सवाल नहीं होगा, वो जन्नत के मुस्तहिक़ हो गए, वो जन्नत की सनद हासिल कर ली। यानी आमाल तो कई हैं, यहाँ गौर करने की बात है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, यकीनन ये तमाम आमाल ज़रूरी है, नजात का ज़रिया बन सकते हैं, ये भी अल्लाह को पसंद है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमको ये बात जानना चाहिए कि सखावत एक ऐसा अमल है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में ख़र्च करना, दीन इस्लाम के लिए ख़र्च करना, गरीब मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब और यतीम मुसलमानों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए ख़र्च करना, यह एक इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह ये नहीं देखता कि बंदे ने फ़लाँ गुनाह किया है, बल्कि अल्लाह ये देखता है कि बंदा कितने बंदों को फ़ायदा पहुँचाया है, कितने गरीबों को पढ़ाया है, कितने गरीबों की शादी किया है, कितने गरीबों के काम आया है, कितने बीमारों का उसने इलाज करवाया है, कितने परेशान हालों की उसने मदद की है। ये पहलू बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में तो कई मुसलमान मालदार नज़र आएंगे, आप कदम कदम पर नज़र आएंगे, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में ख़र्च करने वाला आपको नज़र नहीं आएगा, गरीबों की मदद करने वाला आपको नज़र नहीं आएगा, बेसहारों को सहारा देने वाला नज़र नहीं आएगा, बेवाओं की मदद करने वाला नज़र नहीं आएगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इन पहलुओं को अपनाते हुए, इन आमाल को अपनाते हुए, आपकी ज़िंदगी के इन वाक़यात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की हम कोशिश करें कि हम सखावत के अमल को इख्तियार करें। आमाल तो कई है, लेकिन सखावत का जो अमल है, सखावत की जो सिफत है, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए हदीस शरीफ में आया है कि सखी लोगों से करीब है, अल्लाह से करीब है, अल्लाह के रसूल से करीब है, जन्नत से करीब है और जहन्नम से दूर है। और जबकि बख़ील लोगों से दूर है, अल्लाह से दूर है, अल्लाह के रसूल से दूर है, जन्नत से दूर है और जहन्नम के करीब है। तो हम कोशिश ये करें, अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा है तो हम गरीबों की मदद करें, गरीब मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाएं, चाहे वो दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो या दीनी मदारिस में जो गरीब तलबा पढ़ रहे हैं, जिनका कोई कफ़ील नहीं है, जिनके वालिदैन मौजूद नहीं हैं, जिनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो पैसे देकर या फ़ीस देकर दीनी तालीम हासिल करें या किताबें ख़रीद सकें, तो हम अगर अल्लाह ने जिस किसी मुसलमान को दौलत से नवाजा है तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत को अपनाते हुए, उनके इस जज्बे ईसार और क़ुरबानी को अपनाते हुए दीन इस्लाम के खातिर, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गरीबों की मदद करते जाएँ, दीनी मदारिस की मदद करें, तो ये यकीनन दुनिया और आखिरत में और क़ब्र में कामयाबी का ज़रिया। बेशक, आमीन।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऐसे बेशुमार वाक़यात हमको मिलते हैं। ये एक वाक़या नहीं, ऐसे हज़ारों वाक़यात मिलते हैं। जब आपकी खिलाफत में मस्जिद नबवी का सहन और उसका रकबा तंग दामनी का शिकवा करने लगा तो आपने उसके मुत्तसिल जो मकानात थे आपने ख़रीद लिए, अपने ज़ाती पैसों से ख़रीद लिए। ख़रीद कर आपने मस्जिद की तोसी फरमाई, मस्जिद हराम की आपने तोसी फरमाई। बेशुमार कारनामे। और आपके दौर खिलाफत में मस्जिद हराम की आपने तोसी फरमाई। यानी मस्जिद हराम, क्योंकि लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, लोग आ रहे थे मस्जिद हराम में और उम्रा हज के लिए आ रहे थे, और ये मस्जिद तंग दामनी का शिकवा कर रही थी, तो आपने मस्जिद को बड़ा करने के लिए, उसकी तोसी करने के लिए, उसका अहाता बड़ा करने के लिए आपने अतराफ़ व अकनाफ़ की तमाम ज़मीनात को आपने ख़रीद लिया और अपनी ज़ाती मिल्कियत से ज़ाती ख़र्च पर आपने उसकी तामीर फरमाई। ये है हमारे खुलाफ़ाए राशिदीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बेमिसाल जानिसार वफ़ादार सहाबा किराम। और आज की हुकूमतों को जो हम देखते हैं दुनिया में, जो भी हुकूमत दुनिया में आ रही है सिर्फ़ गरीबों को नुकसान पहुँचाने के लिए और मालदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, हर जगह करप्शन का दौर चल रहा है। और हमारे खुलाफ़ाए राशिदीन रब्बुल आलमीन उनके दर्जात को बेहद बुलंद फरमाए और उनके सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाए, और हम सब को दुनिया के तमाम हाकिमों को, बादशाहों को, लीडरों को उनके नक्श कदम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि उन्होंने बैतुल माल का 1 रुपया भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सादी ज़िंदगी गुजारने लगे एक आम मुसलमान की तरह। ऐसी मिसाल क़ियामत तक कोई हुकूमत पेश नहीं कर सकती। क़ियामत तक कोई भी हुकूमत, आज सुपर पावर मुल्क भी बड़े बड़े दावे कर रहा है लेकिन वो ख़ुद भी नाकाम। कई जगह माशी मसाइल से नौजवान दो चार हो रहे हैं, कई जगह कई मसाइल दरपेश हो रहे हैं, करप्शन का दौर चल रहा है। जब हम सहाबा किराम की ज़िंदगियों को देखते हैं, वो खुलाफाए राशिदीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरबियत याफ्ता इस्लाम पर अमल करने वाले सहाबा किराम ने ऐसी मिसाल पेश की कि वो रातों में जागा करते और पूरे महल्ले का, पूरे शहर का दौरा करते, एक एक घर की तरफ जाते और देखते कि हालात क्या हैं, कि लोग भूखे प्यासे तो नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में, यानी 12 साल आपने खिलाफत की, हुकूमत की, तो उसमें तकरीबन बेशुमार मुल्क फ़तह हो गए और लोग इस्लाम कबूल करने लगे। और आपके दौर खिलाफत में कई लोग, कई गरीब लोग खुशहाल बन गए। आपकी फैयाज़ाना सखावत की वजह से, दरिया दिली की वजह से कोई आदमी कभी भूखा नहीं रहा। आप हर एक के लिए बुनियादी जो ज़रूरत है उसको आप फ़राहम फरमाते, और तालीम का इस तरह आपने एहतमाम फरमाया। कुरान मजीद का मसला भी उठ गया था आपके दौर खिलाफत। अजम से लोग जब मक्के में आने लगे और वो अरबी से वाकिफ़ नहीं थे, कुरान पढ़ने लगे और हर कोई आदमी अपने अंदाज में पढ़ने लगा। 7 अंदाज से पढ़ने लगे लोग, 7 क़िरातों से। जब आपको मालूम हुआ कि लोग अपने तरीक़े से पढ़ रहे हैं और कुरान में गलतियाँ कर रहे हैं, तो आपने सहाबा किराम की एक मुंतखब जमात को आपने हुक्म दिया कि कुरान मजीद में एक ही क़िरात को रखा जाए। एक ही क़िरात पे आपने पूरे लोगों को जमा किया। इसीलिए आपके साथ जामिउल कुरान का लक़ब आपको दिया जाता है। जामिउल कुरान, कामिलुल हयाई वल ईमान, जामिउल कुरान, कुरान को जमा करने वाले। कुरान तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जमा हो गया था, लेकिन लोग 7 तरीक़े से पढ़ रहे थे, 7 क़िरातों से पढ़ रहे थे। तो अजम के लोग उसमें गलतियाँ कर रहे थे, एराब की गलती, क़िरात में गलतियाँ कर रहे थे। तो आपने ये ज़रूरी समझा कि अगर मामला यही रहा तो लोगों में एक फ़ितना बर्पा होगा। आपने ऐलान कर दिया कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कुरान के नुस्खे एक जगह जमा कर दिए गए, उनको पूरों को नज़र आतिश किया गया। फिर आपने उसी कुरान को एक क़िरात के साथ आपने जमा किया, यानी एक ही लहन में पढ़ना है पूरों। वैसा आपने नुस्खे आपने छपवाए और आलम इस्लाम के हर शहर, हर मुल्क में आपने उसको आम कर दिया। इसीलिए आपको जामिउल कुरान का लक़ब दिया जाता है। और एक तरीक़ा आपने जो शुरू किया,
आपके दौर खिलाफत में अज़ान सानी का है। जुमा के दिन सिर्फ एक ही अज़ान होती थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। लेकिन जब आपने देखा कि लोग जुमा के दिन मस्जिद में जमा हो रहे हैं, लेकिन अज़ान अव्वल के बाद लोग इबादतों में मसरूफ़ हो रहे हैं, तो आपने ये ज़रूरी समझा कि खुतबा शुरू करने से पहले एक और अज़ान दी जाए ताकि लोग खुतबा सुनने के लिए तैयार हो जाएं और उसकी तरफ मुतवज्जे हों। आपके दौर से इस अज़ान का आगाज़ हो गया, अज़ान सानी का। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने बेशुमार कमालात और ख़ूबियों का मालिक बनाया और ऐसा अल्लाह ने आपको बुलंद दर्जा अता फ़रमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नहीं दो मरतबा आपको जन्नत की ज़मानत, बशारत और सनद अता फ़रमाई, खुशखबरी दी। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम ग़ज़वात में, तमाम जंगों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शरीक रहे, हाज़िर रहे। आपके दौर खिलाफत में भी कई जंगें हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कई कारनामे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह से इस कदर डरा करते थे, खौफ इलाही आप पर इस कदर तारी रहता कि जब आप ज़ियारत क़ुबूर के लिए क़ब्रस्तान में जाते, किसी क़ब्र के पास आप ठहर कर जब आप ठहर जाते तो आप इस कदर रोते कि आपके लिहिया मुबारक, आपकी रीश मुबारक, आपकी दाढ़ी तर हो जाती, आंसू से तर हो जाती। लोगों ने पूछा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके सामने जहन्नम का ज़िक्र किया जाता है, अज़ाब इलाही का ज़िक्र किया जाता है, लेकिन आप कभी इतना नहीं रोते। लेकिन जब आप किसी क़ब्र के सामने ठहर जाते हैं, ज़ियारत क़ुबूर फरमाते हैं, तो उस वक्त आप इतना रोते हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक भी तर हो जाती है। तो आपने फरमाया क़ब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, अगर ये आसान हो जाए तो इसके बाद वाली मंजिलें बहुत आसान हैं। अगर ये क़ब्र की मंजिल अगर दुश्वार हो जाए, कठिन हो जाए, सख्त हो जाए, तो इसके बाद वाली मंजिलें और ज़्यादा सख्त हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि क़ब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल, ये अगर आसान हो जाए तो इसके बाद वाली जो मंजिलें हैं वो बहुत आसान होंगी। अगर ये मंजिल कठिन हो जाए, सख्त हो जाए, दुश्वार हो जाए, मुश्किल कुन हो जाए, तो बाद वाले मंजिलें और ज़्यादा सख्त हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये फरमाते और रोते जाते, हालांकि आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको जन्नत की एक नहीं 2 मरतबा बशारत दी, 2 मरतबा आपने उनको ज़मानत अता फ़रमाई। न सिर्फ जन्नती है बल्कि आपके सदक़े में लाखों करोड़ों गुनहगार जन्नत में जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद खौफ इलाही का ये आलम है आप पर। हम भी कब्रस्तान में जाते हैं, क़ब्रों की ज़ियारत करते हैं, लेकिन आज के दौर में लोग मुसलमान दीन से इस कदर दूर हो चुके हैं कि जब कब्रस्तान में भी जा रहे हैं तो दुनिया की गुफ्तगू हो रही है, कब्रस्तान में भी हंस रहे हैं। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, बुज़ुर्गान दीन का कौल है कि जो कब्रस्तान में रोता है तो उसकी कब्र तारीक हो जाती है, जो कब्रस्तान में हंसता है तो उसकी कब्र तारीक हो जाती है। हाज़रीन, ये इबरत का मकाम है, ये इबरत की जगह है। कब्रस्तान में ज़ियारत करने का इसलिए हुक्म दिया गया ताकि आदमी उस मकाम पर पहुंचकर अपनी आखिरत को याद करे और उस मंज़र को याद करे कि एक वक्त ऐसा आने वाला है मेरे साथ, मुझे भी मौत आने वाली है, मैं भी फ़ना होने वाला हूँ, मैं भी इस कब्र में आने वाला हूँ। उस वक्त क्या होगा? तन्हाई का घर होगा, भाई साथ नहीं होगा, रिश्तेदार साथ नहीं होंगे, औलाद साथ नहीं होगी, आदमी तन्हा होगा, अंधेरा घर होगा, तन्हाई का घर होगा, वहाँ सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी होगी। ऐसे मकाम पर उसको नजात के लिए कौन से अमल करना चाहिए? जब कब्र की मंजिल को याद करेगा, जब कब्र के मंज़र को याद करेगा तो ख़ुद ब खुद उसके आँखों से आंसू रवा हो जाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हालात ज़िंदगी में उलमा ने यह बयान किया, ये लिखा है कि आप जब भी किसी कब्र के पास ठहरते तो आप बहुत देर तक आपकी आँखों से आंसू रवा हो जाते, इतना रोते, इतने आंसू बहाते कि आपकी दाढ़ी मुबारक भी तर हो जाती, रीश मुबारक भी तर होती, आंसू बहने लगते। ये खौफ का आलम था। अल्लाह अकबर। आज के दौर के मुसलमान हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर सहाबा किराम, खुसूसन खुलफ़ाए राशिदीन के भी अगर हालात ज़िंदगी हम पढ़ लें तो यकीनन हमारी ज़िंदगी बदल सकती है।
हम कोशिश ये करें कि सहाबी के कई खूबियाँ हैं, कई कमालात हैं, वो तमाम कमालात, तमाम खूबियों को, तमाम आमाल को, तमाम चीज़ों को हम नहीं अपना सकते तो कम अज़ कम हर सहाबी की एक एक अदा को हम अपनाएं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत, सच्चाई को अपनाएं, फ़ारूक़ आज़म की अदालत को अपनाएं, इंसाफ, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत को अपनाएं, हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शजाअत, बहादुरी को अपनाएं। अल्लाह ने उनकी खूबियों और कमालात को बयान फरमाया। सहाबा किराम का कैसा जज्बा सखावत था और ईसार का कैसा जज्बा था कि कुरान मजीद की आयतें उनके वाक़यात को कुरान मजीद में अल्लाह ने इस तरह बयान किया कि वयुसिरूना अला अंफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, यानी ये लोग अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे कि ख़ुद वो ज़रूरतमंद हो। ये हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में ये आयत नाजिल हुई कि एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास दो शख्स आ गए, एक मेहमान आया तो हुज़ूर ने फरमाया कि इस मेहमान की ज़ियाफ़त कौन करेगा आज। तो हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला हाथ उठाया और कहे कि मैं इनकी ज़ियाफ़त करूँगा। अपने घर ले गए, अहलिया से फरमाया कि एक मेहमान आया हुआ है, उसके लिए खाने का इंतज़ाम करा। अहलिया ने कहा कि सिर्फ खाना एक ही आदमी का, जबकि बच्चे भी मौजूद हैं, शौहर भी, दोनों भी मौजूद हैं, फिर वो मेहमान भी। तो उन्होंने एक तरकीब की कि बच्चों को सुला दिया, उसके बाद एक शख्स का जो खाना था मेहमान के लिए पेश कर दिया और चराग बुझा दिए। इनकी प्लेट खाली थी हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला की और वो मेहमान खा रहे थे। जब सुबह हुई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाज़िल हुई। अल्लाह ने इस वाक़े को, उनके घर में यह वाक़या पेश आया था, कोई मीडिया का दौर नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना प्रिंट मीडिया, ना वीडियो था, ना ऑडियो था, ना रिकॉर्डिंग थी, कुछ मौजूद था, लेकिन अल्लाह ताला वहाँ से उन चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर रहा था। अल्लाह का जो बंदा इखलास के साथ मोहब्बत रसूल में हुजूर के हुक्म पर बंद कमरे में एक जो ज़ियाफ़त कर रहा है, सखावत कर रहा है, अल्लाह ताला क़यामत तक के लिए उसकी अदा को अल्लाह ताला ने क़ायम व दायम कर दिया। उस वाक़े को बयान कर दिया, हुजूर को भी इत्तला दिया अल्लाह ताला, क्या आपके सहाबी ऐसे हैं कि ख़ुद भूखे रहे रात तमाम, उनके बच्चे, उनकी बीवी सब भूखे रहे और मेहमान को खिलाए। ये इसार का जज्बा था, ये क़ुरबानी का जज्बा था। आज हम क़ुरबानियाँ दे रहे हैं लेकिन वो जज्बा पैदा नहीं हो रहा। आज ज़रूरत है सहाबा की तरह ईमान की, सहाबा की तरह अक़ायद को अपनाने की, सहाबा के किरदार को, उनके अखलाक को, उनके अमाल को, उनकी सीरत को, उनके अमाल हसना को अपनाने की ज़रूरत है, उनकी अदाओं को अपनाने की ज़रूरत है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया तुम मेरे जिस किसी सहाबी की इक़्तिदा करोगे, हर सहाबी तुमको नजात तक पहुँचा के रहेगा। जिस सहाबी के दामन को थाम लोगे वो सहाबी तुम्हें यकीनन जन्नत तक पहुँचा के रहेगा। जिस सहाबी के दामन मोहब्बत से तुम वाबस्ता हो जाओगे, दामन इत्तिबा से वाबस्ता हो जाओगे, तो यकीनन ये वाबस्तगी तुम्हें जन्नत तक पहुंचा के रहेगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत भी बेमिसल और बेमिसाल है। और अदब का मामला ये था, हुजूर से ऐसी मोहब्बत थी कि सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफ़ार व मुशरिकीन ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और 1500 सहाबा को हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया। मक्के से कुछ पहले आपको रोक दिया गया। सहाबा किराम और हुजूर उम्रे के इरादे से एहराम बांध कर जा रहे थे, तो वहाँ मुआहिदा हुआ। मक्के वालों ने कहा कि आपकी तरफ से एक आदमी को भेजिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने सफ़ीर और नुमाइंदा बनाकर आपने भेजा। जब आप मक्का पहुँचे, इहराम की हालत में थे, मक्के में आपके रिश्तेदार भी थे, आपके पहचानने वाले भी थे, आपके दोस्त व अहबाब भी थे। कुफ़ार मक्का ने कहा कि आप फ़ौरन उम्रा कर लो, काबतुल्लाह का तवाफ़ कर लो। तो आपने फरमाया मैं हुजूर से पहले तवाफ़ नहीं कर सकता। हालांकि काबतुल्लाह पहुँच गए, अहकाम यह है कि काबे को अगर तुम पहुँच चुके हैं तो उम्रा करे बगैर नहीं आ सकते, तवाफ़ किए बगैर नहीं आ सकते। इहराम बांध लिए तो तवाफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदब देखो, हुजूर ने मना ये नहीं फरमाया था कि उस्मान अगर तुम वहाँ पहुँचो तो तवाफ़ मत करो जब तक कि मैं तवाफ़ ना कर लूँ। आपने ये नहीं फरमाया, कुरान में कहीं रोका नहीं गया। लेकिन आपका अदब, आपका ईमान ये कह रहा था कि हुजूर से पहले मैं उम्रा नहीं करूँगा, हुजूर से पहले मैं तवाफ़ नहीं करूँगा। ये है फ़इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर ये लोग सहाबा की तरह ईमान लाएंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे। आज सिर्फ इत्तिबा का
लोग विर्द कर रहे हैं, इस पर जोर लगा रहे हैं, इसका नारा बुलंद कर रहे हैं कि इताअत करो, इबादत करो, सुन्नतों पर अमल करो, लेकिन हुजूर से जो मोहब्बत है, कल्बी जो लगाव है, हुजूर का जो अदब है, हुजूर का जो एहतराम है, हुजूर की जो ताज़ीम है, आपका जो अदब है, आपकी निस्बतों का जो अदब है, आपके रिश्तेदारों का जो अदब है, आपके अहले बैत का जो अदब है, आपके सहाबा का जो अदब है, आपके औलिया का जो अदब है, आपके आशिकों का जो अदब है, आपकी निस्बतों का, आपके आसार का, आपसे ताल्लुक़ रखने वाली, आपसे निस्बत रखने वाली चीज़ों का जो अदब है, आज उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। सहाबा की तरह अगर आज ईमान पैदा हो जाए तो यकीन जानिए दुनिया में कोई भी शख्स हुजूर के ख़िलाफ़ अगर एक लफ्ज़ भी कहेगा तो पूरी दुनिया उसका ख़ातिमा कर देगी। लेकिन आज मुसलमानों से ये ईमान ख़त्म हो रहा है, ये रूह ख़त्म हो रही है। मुसलमान सिर्फ़ एक ढांचा बनकर रह गया है, उसके अंदर कोई रूह नहीं है। मुसलमान सिर्फ़ एक पुतला बनकर रह गया है, उसके अंदर कोई जान नहीं है। आज सिर्फ़ अमली एक ढांचा पेश किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें मोहब्बत रसूल की जो रूह है वो नहीं डाली जा रही, अज़मत रसूल की जो रूह है वो नहीं डाली जा रही। सहाबा के ईमान की तरह जो ईमान होना चाहिए उस ईमान से रोका जा रहा है। जबकि अल्लाह ने फरमा दिया आमिनू कमा आमन अन्नास, ईमान लाओ जैसा कि सहाबा ने ईमान लाया। सहाबा का ईमान यही था, उनका दिल ये कहता था कि जब तक आका तवाफ़ ना करे तो हम कैसे तवाफ़ कर सकते हैं, जब तक हुजूर काबतुल्लाह का उम्रा नहीं किए तो हम कैसे कर सकते। अल्लाह अकबर, यही ईमान था उनका कि जिसकी वजह से अल्लाह ने क़ियामत तक के मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम सहाबा की पैरवी करो, सहाबा की तरह ईमान लाओ, सहाबा से मोहब्बत करो। अगर तुम उनकी तरह अमल नहीं कर सकते, उनकी तरह अखलाक पैदा नहीं कर सकते, उनकी तरह सखावत नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम ऐसे सहाबा से मोहब्बत करो। उनकी मोहब्बत भी तुम्हारे लिए, तुम्हारी नजात के लिए काफ़ी हो जाएगी। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम ख़ास तौर पर खुलाफाए राशिदीन का जो दिन है, उनकी वफ़ात का दिन या उनकी पैदाइश का दिन, उस दिन जलसा रखें। हर जगह जलसे होना चाहिए और उनके वाक़यात से नई नस्ल को हम वाकिफ़ कराना चाहिए, और ताकि हमको ये मालूम हो कि हमारे दीन इस्लाम में कैसे कैसे सहाबा किराम गुजरे हैं, हुजूर के तालीमात पर अमल करने वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, और अल्लाह ने इन आमाल की वजह से और हुजूर की मोहब्बत की वजह से उनको किस कदर बुलंद मकाम अता किया। उनको मालूम होगा कि दीन इस्लाम के चाहने वाले, हुजूर के चाहने वाले कैसे होते हैं, सहाबा किराम कैसे थे। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हर महल्ले में, हर मस्जिद में, हर मदरसे में, हर चौराहे पर, हर स्कूल में, हर कॉलेज में जहाँ मुसलमान मैनेजमेंट है, ऐसे ख़ास मौक़े पर खुसूसन खुलाफाए राशिदीन का जो यौम वफ़ात है उस दिन जलसा करना चाहिए और उनकी अज़मतों को बयान करना चाहिए। ये मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, उनका एहसान है कि इन्हीं सहाबा के सदक़े में आज हमको इस्लाम मिला। अगर इनकी क़ुरबानियाँ अगर ना होती, अगर इनके एहसानात ना होते, अगर इनका ये किरदार ना होता तो आज हम मुसलमान ना होते। आज दीन इस्लाम दुनिया में जो बाकी है तो सिर्फ सहाबा की वजह से। कैसे कैसे हालात आए सहाबा किराम पर और वो ईमान पर किस तरह कायम रहे। जंग बद्र से लेकर मैदान करबला तक हर दौर में सहाबा और अहले बैत ने अपने कुर्बानियों के ज़रिए दीन इस्लाम को ज़िंदा और ताबिंदा रखा। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अदब का बेमिसाल नमूना आपने पेश किया, अखलाक का नमूना पेश किया, हत्ता कि आपके बेशुमार करामात भी हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, आकर बैठ गया। तो आपने फरमाया कि लोग हमारे पास आ रहे हैं जबकि उनकी आँखों में ज़िना का असर है। तो उस शख्स ने कहा कि हज़रत आपको कैसे मालूम हो गया? तो हज़रत ने फरमाया तुम जब आ रहे थे तो रास्ते में तुमने एक गैर महरम औरत को देखा और उसको तुम घूरने लगे। ये है आपकी फ़िरासत और ये आपकी करामत है। हुजूर के सहाबी का ये आलम है तो हुजूर का आलम क्या होगा। इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फ़िरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता। ये साहिब फ़िरासत हो गए हुजूर की निगाह करम से, तो हुजूर का आलम क्या होगा। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जबकि खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दो। ये सहाबी का ईमान था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा किराम ने ये साबित कर दिया दुनिया वालों के सामने।
खुलाफाए राशिदीन और तमाम सहाबा खुसूसन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने यह साबित कर दिया कि तुम दौलत के ज़रिए बुलंद मकाम हासिल नहीं कर सकते, दौलत के ज़रिए तुम अल्लाह का क़ुर्ब हासिल नहीं कर सकते, शोहरत के ज़रिए तुम अल्लाह का क़ुर्ब हासिल नहीं कर सकते। तुम हुकूमत के ज़रिए या सियासत के ज़रिए या इक़्तिदार के ज़रिए तुम चंद रोज़ा ज़िंदगी संवार सकते हो, लेकिन दायमी अबदी सरमदी और हमेशा की ज़िंदगी को अगर तुम संवारना चाहते हो, अगर तुम कब्र की ज़िंदगी को तुम कामयाब बनाना चाहते हो, हश्र की ज़िंदगी को अगर तुम कामयाब बनाना चाहते हो, आखिरत की ज़िंदगी को अगर तुम पुरसुकून बनाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है। वो रास्ता ये है कि तुम अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करो और ऐसी मोहब्बत करो कि तुम हुजूर के तमाम तरीक़ों को अपनाओ, हुजूर की मोहब्बत और हुजूर के तरीक़ों को अपनाओ। ये दो चीज़ें अगर तुम इख्तियार कर लोगे तो तुम हर दौर में कामयाब रहोगे, हर मकाम पर कामयाब रहोगे, हर ज़िंदगी में कामयाब रहोगे, दुनिया और आखिरत में, कब्र में, हर जगह कामयाब रहोगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने यही पैगाम दिया कि हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर का अदब करो, हुजूर के लिए अपनी दौलत, अपनी जान, अपना माल, हर चीज़ क़ुरबान कर दो। यही कमाल ईमान है, यही ईमान की मेराज है, यही ईमान की रूह है, यही ईमान का खुलासा है, यही कुरान का खुलासा है, यही अहादीस का खुलासा है, यही अल्लाह का मंशा है, यही अल्लाह की मर्ज़ी है, यही सहाबा किराम का तरीक़ा है, यही सूफिया किराम का वतीरा है, यही मुहिब्बाने रसूल, जानिसारान रसूल का शिआर है, यही उनका शेवा है, यही उनके तालीमात का खुलासा है कि तुम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करो और हुजूर के तरीक़ों को अपनाते रहो और हुजूर के नक्श कदम पर चलो और सहाबा से मोहब्बत करो और हुजूर से जो निस्बतें हैं, हुजूर की जो निस्बतें हैं, उससे तुम मोहब्बत करो। सहाबा, अहले बैत, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो और उन सिलसिलों से जुड़ जाओ जो वहाँ तक पहुँचाने वाले, और रूहानियत से वाबस्ता हो जाओ। इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है। तुम दुनियावी ज़िंदगी को तुम आरास्ता करने में अगर लग जाओगे तो तुम आखिरत में नाकाम हो जाओगे। अगर यही तुम दौलत आखिरत के लिए खर्च करोगे, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। आखिरत में बेपनाह अल्लाह ताला दौलत अता फरमाएगा। यही एक ऐसा वाक़या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का तारीख़ में बयान किया गया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के दौर में या हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला के दौर में इंतहाई क़हत साली थी। एक मरतबा अनाज नहीं, कोई ज़राअत नहीं हो रही थी, लोगों के लिए, लोगों को खाना मुयस्सर नहीं था, परेशान हाल थे, कई लोग मर रहे थे भूख की वजह से, और जो लोग बाहर से ला रहे थे बहुत महंगा बेच रहे थे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मेरे पास 700 ऊँट अनाज से लदे हुए और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आप क्या मुआवज़ा लेंगे? तो हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि आप क्या देंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं 10% दूँगा। गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़यात और फ़ज़ाइल, मनाक़िब, आपके ख़ूबियाँ और आपके कमालात अगर हम क़ियामत तक भी बयान करते जाएँ, क़ियामत आ जाएगी, दुनिया ख़त्म होगी, लेकिन आशिक़ रसूल के कमालात और उनके मनाक़िब, फ़ज़ाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तय्यबा से वाक़िफ़ होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, और उनके किरदार को, उनके अखलाक़ को, उनके अदब को, उनके ईमान को, उनके अक़ीदे को हम अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करें। उनकी सखावत का नमूना हम अपनी ज़िंदगियों में नाफिज़ करें। ख़ास तौर पर जो ताजिर तबक़ा है, जो मुतमव्विल तबक़ा है उम्मत मुस्लिमा का, उस पर लाजिम है कि वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को आइडियल बनाए, नमूना बनाए, और उनके वाक़यात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करने की कोशिश करें, गरीबों की मदद करें और दीन इस्लाम के गलबे के लिए अपना सब कुछ क़ुरबान कर दें। इसी में नजात है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कई वाक़यात हैं, लेकिन उसमें एक अहम तरीन वाक़या आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ जो हमारे ईमान को ताज़ा कर देगा और हमारी ज़िंदगियों को बदल कर रख देगा। अगर उस पर हम अमल करें तो हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे और नजात भी पाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत में जब क़हत साली आम हो चुकी थी, लोग परेशान हाल थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कई लोग गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से और क़हत साली की वजह से मर रहे थे, भूखे प्यासे मर रहे थे। ऐसे वक्त में बाहर के लोग
बैरूनी ताजिरीन मदीने मुनव्वरा में दाखिल हो रहे थे और क़ीमत बढ़ाकर बेच रहे थे, और उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बहुत ज़्यादा अनाज था, हत्ता कि 700 ऊँटों पर आपका अनाज रखा हुआ था। 700 ऊँट अनाज से लदे हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि आप ये कितने में बेचेंगे? तो आपने फरमाया आप इसकी कीमत मुतय्यन कीजिए। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि 10 गुना मैं आपको दूंगा और लोगों में तकसीम करूँगा। तो आपने फरमाया मैं 10 पे राज़ी नहीं हूँगा। आप बढ़ाते गए हत्ता कि 100-200 से आगे बढ़ गए, उसके बाद खामोश हो गए। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं उस ज़ात को बेचूँगा जो 700 गुना अता करें। परेशान हो गए कि भाई ये गुर्बत क़हत साली का दौर है, लोग कैसा ख़रीदेंगे, गरीबों में तकसीम करना है। तो आपने फरमाया मेरी मुराद ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो सिद्क़े दिल के साथ 1 रुपया भी किसी गरीब मुसलमान को देगा या दीनी काम में खर्च करेगा तो उसको अल्लाह ताला 700 गुना इजाफा अता फरमाए। ये तो एक आम मोटी मिसाल है, लेकिन अल्लाह ताला की शान रहमत ये है, शान सखावत ये है, शान बंदा नवाजी ये है कि अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा बेहिसाब बंदे के इखलास पर अता करते जाए। अल्लाह अपने शान करीमी के एतबार से अता फरमाएगा। तो मैं उस हदीस की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मेरी मुराद ये है, मैं गरीबों से पैसा नहीं लूँगा, खलीफतुल मुस्लिमीन से नहीं लूँगा, मैं पैसे नहीं लूँगा, बल्कि मेरी मुराद ये है ये 700 ऊँट पर जो अनाज रखा हुआ है ये पूरे का पूरा मेरी जानिब से अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए मैंने गरीबों में तकसीम कर दिया, आप इसको तकसीम करा दीजिए। ये है सखावत का जज्बा। इसीलिए तमाम मुअर्रिखीन का यह कहना है, उलमा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के दौर से लेकर आज तक 1400 साल गुजर गए, 1433 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक पूरी दुनिया में ऐसा सखी दाता पैदा नहीं हुआ। हुजूर के बाद, पहले 2 खुलाफा के बाद अगर किसी का मकाम है तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का है। और सखावत में तो आप बेमिसाल हैं, और गनी है तो ऐसे गनी हैं कि आप दुनिया वमा फ़ीहा से गनी है, बेनियाज है, और आपकी पूरी दौलत अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए वक्फ़ है, गरीबों की तरक्की के लिए, दीन इस्लाम के गलबे के लिए, दीन इस्लाम के ताउन के लिए, दीन इस्लाम के तालीमात के फ़रोग़ के लिए आपके यानी आपकी कुल दौलत, कुल सरमाया आपने वक्फ़ कर दिया था। आज ज़रूरत इसी बात की है। आज हर जगह आप देखिए तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना नवाज दिया है उम्मत मुस्लिमा को, करोड़पति अरबपति आपको नज़र आएंगे, लेकिन कोई भी दीन इस्लाम और मुसलमानों के लिए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। हाज़रीन आप गौर कीजिए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दौर में ना आपने अपनी औलाद की कोई फ़िक्र की, ना अपने कल के लिए आपने सोचा फ्यूचर का। ये आपका ईमान कामिल था, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल था जिसने मुझे 700 ऊँट अता किए हैं। जब मैं इसको अल्लाह उसकी रज़ा के लिए ख़र्च कर दूँगा गरीबों की मदद के लिए, तो क्या अल्लाह ताला मुझको मोहताज रखेगा? क्या अल्लाह ताला मुझे गरीब बना देगा? नहीं, अल्लाह ताला और ज़्यादा अता करेगा। हदीस में आया है कि जब बंदा एक तरफ से खर्च करता है 1 रुपया, तो अल्लाह ताला उसको दूसरी जानिब से 10 रुपये दिला देता। दुनिया में भी देगा, आखिरत का अजर सवाब तो उसका हिसाब ही अलग है, उसको शुमार ही नहीं किया जा सकता। फलहुम अजरुन गैरु ममनून, ला महदूद, ला मुतनाही अजर सवाब दिया जाएगा। आप देखिए, इसीलिए तो हुजूर ने उनको एक नहीं 2-2 मरतबा जन्नत की खुशखबरी दी। जन्नत की खुशखबरी सिर्फ नेक आमाल की बुनियाद पर नहीं, दीगर सहाबा भी नेक आमाल कर रहे थे। नमाज पढ़ने पर जन्नत की बशारत नहीं दी गई, रोज़ा रखने पर नहीं, हज करने पर नहीं, बल्कि ये रिफाही जो काम आपने अंजाम दिए, दीन इस्लाम के लिए आपने जो कुर्बानियाँ पेश की, अपना माल पेश कर दिया। माल से हर इंसान को मोहब्बत होती है, लेकिन आपने ये बता दिया कि उस्मान गनी को माल से नहीं, रब्बुल माल, माल देने वाले से मोहब्बत, रब्बुल आलमीन और उसके हबीब से मोहब्बत है, गरीबों से मोहब्बत है, दीन इस्लाम के कामों से मोहब्बत है, दीन इस्लाम की तालीमात को फ़रोग़ देने से, दीन इस्लाम की तालीमात का प्रचार करने से मोहब्बत है। लिहाजा आप अपनी कुल दौलत, जब भी इस्लाम और मुसलमानों पर मुश्किल वक्त आ गया तो आपने अपना सब कुछ लौटा दिया, और क़ियामत तक के लिए तारीख़ इस्लाम के सफ़हात पर आपने अनमिट नुक़ूश आपने छोड़ दी। इसीलिए अल्लाह ने आपको इतना बुलंद तरीन मकाम अता किया है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत और आपकी दौलत तो कई लोगों के पास है, लेकिन सखावत का जज्बा, वैसा दिल किसी के पास नज़र नहीं आता। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि जब इस्लाम और मुसलमानों पर हमला हो रहा है,
इस्लामी तालीमात को मस्क करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को तबाह व ताराज करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को माशी तौर पर, इल्मी तौर पर, अमली तौर पर, फ़िक्री तौर पर, नज़रियाती तौर पर, ईमानी तौर पर, रूहानी तौर पर, हर एतबार से, हर लेवल पर मुसलमानों को तबाह करने की कोशिश और साजिशें की जा रही हैं। तो ऐसे वक्त में ज़रूरत इस बात की है कि उलमा और अगनिया, मालदारों का तबक़ा एक जगह जमा हो जाए, उलमा अपनी खिदमत करें और मालदार लोग इन दीनी मदारिस की खिदमत करें, मसाजिद को मुस्तहकम करें और वहाँ से दीन इस्लाम का पैगाम दुनिया वालों के सामने पेश करें। आज दुनियावी जदीद जो तरीक़े हैं, इंफॉर्मेशन के जो ज़राए हैं, ज़राए इबलाग हैं, मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया पर दीन इस्लाम का पैगाम नश्र करें, पूरी दुनिया के लोगों को बता दें कि हुजूर से मोहब्बत करने का और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपने आप को कुर्बान करने का, दौलत निछावर करने का सिला क्या होता है और उनके दर्जात क्या होते हैं और हुजूर के चाहने वाले कैसे होते हैं, उन्होंने गरीबों की कैसी मदद की, कोई करप्शन नहीं था उनके दौर में, कोई रिश्वत का दौर नहीं था, एक बादशाह होते हुए भी बिल्कुल सादी ज़िंदगी गुजारने वाले थे। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि चाहे सियासी लीडर हो, चाहे मजहबी रहनुमा हो, या एक आम मुसलमान हो या रूहानी पेशवा हो, हर एक को ज़रूरत इस बात की है कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा, खुसूसन खुलाफाए राशिदीन में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हयात तय्यबा को अपनाएं, उनके तरीक़ों को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश करें। इसी में हमारे लिए नजात है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।